एनडीए के साथ साथ बोर्ड मैनेज करना एक डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन जिंदगी में कुछ मिलेगा तो कुछ छूटेगा। देखियो भाई, एक तरफ आप ये चाहते हो कि यार मैं 12th जैसे ही पास करूं और इमीडिएटली एकेडमी पहुंच जाऊं। अब ये अचीव करना है तो मेहनत डेफिनेटली बाकी लोगों से ज्यादा करनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भाई 12th के बाद स्पेशली ड्रॉप ले रहे होंगे, अलग अलग तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, जी जान लगा रहे होंगे। तू कह रहा है कि 12th के साथ साथ ही कर लेगा, तो डेफिनेटली तू ये चाहता है तो तुझे कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। जिंदगी में कुछ मिलेगा तो कुछ छूटेगा, तो अपना कंफर्ट तो त्यागना ही पड़ेगा, जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी, नींद छोड़नी पड़ेगी, तब जाके ये चीज पॉसिबल होने की उम्मीद होगी। ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है, हमारे ना जाने कितने स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 12th के साथ साथ पेपर देते हैं और एकेडमी पहुंच भी जाते हैं। आज मैं इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि किन पर्टिकुलर पॉइंट्स का ध्यान रखना है या इन शॉर्ट किन स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि तेरा ये ड्रीम पॉसिबल हो सके। ये इम्पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, हर साल अपने ही बच्चे पॉसिबल इसको करते हुए दिखते हैं, तो तू भी कर सकता है। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप है कि भाई आप प्रायोरिटीज को समझो। बहुत बच्चा क्या बोलता है कि सर मुझे तो 12th में बस पास होना है बिकॉज एनडीए मेरा अल्टीमेट एम है, या वाइस वर्सा। भाई एक बात क्लियर है, 12th की अपनी खुद की वैल्यू है जिसको आप कम नहीं कर सकते। आप चाहो चाहे ना चाहो, आपको 12th के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और अच्छा स्कोर भी करना पड़ेगा। इस चीज को बिल्कुल भी प्लीज नेगेटिव मत लो, यार मेरा तो 12th क्लास में टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे एनडीए पढ़ना था। नहीं, तुझे एनडीए के साथ साथ 12th भी करनी थी, ये हमेशा से ही तेरा क्लियर था, कोई सरप्राइज नहीं मिला है तुझे। तो सबसे पहली बात तो आप 12th की इंपॉर्टेंस को इग्नोर मत करो। 12th में आपको अच्छा करना है, बोर्ड्स में भी अच्छा स्कोर करना है। स्कूल से प्रेशर, सोसाइटी से प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, सब कुछ रहेगा बिकॉज इट्स क्लास 12th। और भूल मत मेरे भाई, क्लास 12th तेरा आईना होगा आगे तक। ये मत सोच कि एनडी में सिर्फ और सिर्फ मेरे पासिंग मार्क्स देखे जाएंगे। अरे तेरा रिटन क्लियर होगा, एसएसबी में जाएगा ना, तुझसे पहले तेरा पीआईक्यू जाएगा, पीआईक्यू में तेरे 12th के मार्क्स होंगे और उस मार्क्स के बेसिस पे तेरी इमेज एक्चुअल में बन रही होगी कि बच्चा कैसा है। तो 12th के मार्क्स की बिल्कुल वैल्यू है, डोंट अंडर एस्टिमेट इट। आपको 12th अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 12th की तैयारी के साथ साथ आपको टाइम निकालना पड़ेगा कि आपका एनडीए भी क्लियर हो जाए। सबसे पहले तो इस थॉट को एक्सेप्ट करो। ये जब तक ये चीज मानोगे नहीं, जब तक आगे आप प्लान नहीं कर पाओगे। यू कांट सेक्रीफाइस योर क्लास 12th बिकॉज ऑफ एनडीए। तुझे करना है तो साथ साथ करना है। क्लियरिटी होगी। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है, बच्चे एनडीए देखो हम पढ़ाते हैं, 127 बच्चे इस बार एनडीए 155 में एलडब्ल्यूएस के गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने 127 ही पढ़ाए थे, हमने पढ़ाए तो कहीं ज्यादा थे यार, उसमें से गए इतने। तो भाई जो नहीं जा पाए उनके लिए कुछ तो प्लान भी होना चाहिए ना। वो प्लान भी होता है, अगर आपने अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग रखी है तो आपका एक अच्छा प्लान भी होगा। सीयूटी हो सकता है, ड्रॉप लेके अच्छा हो सकता है, कुछ भी जेई हो सकता है, लेकिन यार इसको छोड़ो मत, ठीक है। देखो मैं तो एनडीए वाला टीचर हूं, अगर मैं चाहूं तो कुछ ऐसा ही बता सकता हूं, अरे भाई तुझे एनडीए करना है, 12th की क्या वैल्यू है, ये वो कोर्सेज बिक जाएंगे मेरे, ऑफलाइन में एडमिशन हो जाएंगे मेरे, लेकिन तेरा करियर खराब हो जाएगा। इससे तुझे वो बता रहा हूं जो सही है। लोग कुछ भी बोले, बट जो सही है वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई मैनेज कैसे करना है। सबसे पहले तो मैथ और जीएटी दोनों की मतलब चीजें अलग अलग है। आपको सेक्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल कि आप सारा का सारा सिलेबस पूरा कर पाओ, नहीं कर पाओगे। एनडीए का सिलेबस अपने आप में बहुत ज्यादा है, बट करने की नीड भी नहीं है। पूरा सिलेबस ना करोगे तो भी काम चल जाएगा। आपको क्लास 11th एंड 12th का डिफरेंशिएशन भी लाना होगा। देखो जो आपके क्लास 12th के मतलब टॉपिक्स है ना मैथमेटिक्स के, उनको तो इस तरीके से घोट के पीना है कि आपके क्लास 12th भी अच्छे से हो जाए और आपके जो बोर्ड्स हैं वो भी अच्छे से हो जाए। तो मैथमेटिक्स में क्लास 12th की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा बना लेनी है कि पूछो मत, कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए उस चैप्टर का छूटेगा नहीं, चाहे एनडीए हो चाहे फिर आपकी क्लास 12th हो। बच्चा ये गलती करता रह जाता है, वो क्लास 11th जो कि मतलब मैं मानता हूं यार 50-55% क्लास 11th से आता है, बट उसी फोकस करता रह जाता है कि यार मेरा वो वाला चैप्टर नहीं हुआ। अरे भाई तू छोड़ दे, जो सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th की मैथमेटिक्स है। अभी इस मोमेंट पे जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो नवंबर में खड़ा है। यू कांट हैंडल दिस मच ऑफ प्रेशर। तुझे सिर्फ क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़नी है अभी, बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। मैथमेटिक्स में क्लास 11th अभी भूल जा, और क्लास 12th में बिल्कुल घोट के पी जा, कोई भी चैप्टर छोड़ मत। बोर्ड्स के हिसाब से तो कुछ छूटना ही नहीं चाहिए। एनडी हो सकता है कोई डिफिकल्ट पोर्शन आ जाए, दिक्कत हो जाए, बट क्लास 12th की मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से कर जा। अब बात आ जाती है जीएटी की। जीएटी का किसी भी क्लास से कोई लिंक नहीं है। जीएटी आपकी तरह एक रिफ्रेशर की तरह होनी चाहिए। मैं सजेस्ट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुन लेगा। मैं कह रहा हूं कि साइंस अभी मत पढ़ो,
मैं कह रहा हूं थोड़ी सी इंग्लिश पढ़ो, थोड़ी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी इंग्लिश और थोड़ी सी जीके, ये दोनों सब्जेक्ट आपके लिए रिफ्रेशमेंट का काम करेगी। अगर आप नॉन मेडिकल साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस बहुत इजीली आप कर लोगे। जब आपका बोर्ड कंप्लीट हो जाएगा, आपका फोकस दो ही चीजों पर मेन रहेगा, एक आपकी साइंस और एक आपकी क्लास 11th की मैथमेटिक्स। मैथ्स मतलब आप ऑलरेडी कर चुके हो 12th वाली, 11th वाली करनी होगी। जीएटी में जीके और इंग्लिश में चारों थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, आपका रिफ्रेशर का काम भी करे भी। और साइंस सिंस आपने 11th 12th में अच्छे से पढ़ी होगी तो बहुत इजीली एक महीना जो बाद में बचेगा ना उसमें कवर हो जाएगी। साइंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी मत कर, उसको तब कर लियो बिकॉज तू इनडायरेक्टली साइंस अभी भी पढ़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो अभी भी पढ़ रहा है। तो 12th के बाद जब तू क्रैश कोर्स करेगा, एक महीने का टाइम रहेगा, तो बहुत इजीली रिवाइज हो जाएगी। जीके तू आज पढ़ेगा, ज्योग्राफी पढ़ेगा, हिस्ट्री पढ़ेगा, तुझे अच्छा लगेगा बिकॉज तू नॉन मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है। मैं वीडियो नॉन मेडिकल साइंस के हिसाब से बना रहा हूं। तू नॉन मेडिकल साइंस का स्टूडेंट है, थोड़ा सा बोर हो चुका है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स देख देख के, इंग्लिश और जीके तेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी, तेरी बोरियत दूर करेगी। और ज्यादा नहीं, मैं कह रहा हूं पूरे दिन में अगर टाइम निकाल पाए तो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा इस चीज को देना है, जिसमें थोड़ा सा इंग्लिश न्यूज़पेपर से पढ़ सकता है। अगर बाई चांस तेरी इंग्लिश ठीक है तो इंग्लिश मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ जीके पढ़ लो। कितना सिंपल हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, अगर आपके 50 में से आपको लगता है कि 30-35 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो तो इंग्लिश को मत पढ़ो, सिर्फ जीके पढ़नी है और क्लास 12th की मैथमेटिक्स पढ़नी है, बाकी मेन फोकस क्लास 12th पे रखना है। इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड में क्या करूं, है ना, इधर हवा बनाना चाहते हो कितना भी हवा बना दो, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई क्या करूं। एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज बच्चे मेक योर ओन प्लान। आप ना सोशल मीडिया पे मैराथन्स देखना बंद कर दो, यूट्यूब से पढ़ना बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ पेड कोर्स से पढ़ना है, चाहे कहीं से पढ़ो, पेड कोर्स से पढ़ना है, स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ना है। तेरे पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है, यू कांट वेस्ट योर टाइम। यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया और मोर ऑफ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म जो तेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। तू भाई साहब एक पेड कोर्स ले ले। LWS के कोर्सेज का मैं भरोसा देता हूं कि इंडिया में द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट एकदम क्रिस्प मैनर में मैं देने की गारंटी देता हूं। तो लगता है नहीं यार मुझे यहां से नहीं पढ़ना, मुझे कहीं से पढ़ना है, कहीं से पढ़ ले, लेकिन इट शुड बी अ पेड कोर्स। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड वाया यूट्यूब वीडियोस। ब्लंट टू भाई जो बात है सही बात है, ठीक है। तीसरी, PYQ प्लस मोक्स, जो भी चैप्टर तू पूरा कर रहा है, सपोज करो मैथमेटिक्स में तो इंटीग्रेशन का मान लो कोई टॉपिक करा, तो भाई साहब बोर्ड्स कर लो, बोर्ड के सारे PYQ कर लो, साथ साथ एनडी के PYQ करो। हो सके टाइम मिले तो महीने में 1 मॉक, ज्यादा नहीं पूरे महीने में 1 मॉक, वो भी मैथमेटिक्स स्पेसिफिक। इसके लिए हमने अपनी रफ्तार टेस्ट सीरीज भी निकाल रखी है बच्चे, LWS ऐप पे जाकर देख सकते हो। इसमें हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं PYQ के अलावा, ताकि तू अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके। लास्ट में जाकर फुल लाइन तो लगाने अभी थोड़ा सा टाइम निकाल के कर सकता है, ताकि तेरी सब्जेक्टिव अप्रोच जो कि बोर्ड्स की है और ऑब्जेक्टिव अप्रोच थोड़ी सी बैलेंस चलती रहे। मैंने अपनी तरफ से एकदम सच्चाई आपके सामने लाके रखी है। प्लीज डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, जो मैंने चीजें बोली उसको फॉलो करो, आपका अच्छे से काम हो जाएगा। एनडीए में निकलेगा, 12th भी अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट एंड अपने आप पे बिलीव कर, सब अच्छा होगा। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।